हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये नज्म है गाइस, जिसका टॉपिक है कदम बढ़ाओ दोस्तों। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं और आप इसको सुनिए और इसमें क्या सबक दिया गया है उसको आप समझिए। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है। दिए जलाओ राह में, वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में। पहाड़ हो के गार हो, न लाओ तुम निगाह में। रविश पुरानी छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतजार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। कली कली निखार के, जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज अख्तियार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। शायर का नाम बशर नवाज, और इनके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं जाकर। जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो ही इन्हीं की वीडियो है। चलिए अब शुरू करते हैं। अल्फाज और मायने। उफक जहां जमीन और आसमां मिलते हुए नजर आते हैं, कहकशां सितारों का झुरमुट। रविश बाग में बना हुआ रास्ता, पगडंडी या तरीका, गुलिस्तां बाग। इस नज्म में लफ्ज रविश का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा हुआ है। जैसे पहले में जैसे शेर का पहला मिसरा है, यानी शेर की एक लाइन को हम मिसरा बोलते हैं। रविश पुरानी छोड़ के, यानी पुरानी तरीका छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे, यहाँ का जो मीनिंग है वो है बाग में बना हुआ रास्ता, ठीक है, पगडंडी। तो ये चीज़ थी समझने वाली गाइस। तो समझ सकते हैं, पहले मिसरे में रविश के मायने हैं तरीका, और दूसरे मिसरा में इसे पगडंडी के मायने में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं, सोचिए और बताइए। पहला है कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है, यानी शायर का क्या कहने का मतलब है। दूसरा है पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब क्या है, यानी इसका क्या मीनिंग है। गार बोलते हैं गुफा को, पहाड़ तो आप जानते हैं। तीसरा सवाल है, इस नज्म के जरिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। तो गाइस ये समझने वाली चीजें थी, देखने वाली चीजें थी, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है इसके अमली काम। जिस लफ्ज से किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं, जैसे चलना, पढ़ना वगैरह। इस नज्म में शामिल अफ़आल की एक फहरिस्त बनाइए। फेल का प्लूरल अफ़आल है, ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इस नज्म को बुलंद आवाज से पढ़िए। तो उम्मीद है गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी तक ये वीडियोस भेजें जिनको उर्दू पढ़नी है या उर्दू कहानी सुननी है, ठीक है। चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें, सुनते रहें। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।